नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तबरेज आलम। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है रेरा के ऊपर होने वाला है। रेरा क्या है, रेरा आने से क्या बेनिफिट मिला जो हम क्लाइंट्स होते हैं, और रेरा क्यों ज़रूरी है और रेरा कब आया था। तो सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं सर अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सर हमारा ये क्वेश्चन है कि रेरा क्यों आया। रेरा देखिए, रेरा जो है 1 मई 2016 को जो है ये लागू हुआ और 1 मई 2017 को पूरे देश में इसको जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। रेरा इसलिए आया कि रेरा से पहले 2016 से पहले बिल्डर जो भी प्रोजेक्ट लेकर आते थे उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। जैसे कि बिना प्रोजेक्ट आए ही न्यूज़पेपर में ऐड दे देना, अपने सेल्समैन लगा देना और लोगों से पैसे उठाते रहना, या बुकिंग स्टार्ट कर देना कि हवा में प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर देते थे, जिसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता था। और वो पैसा किस प्रोजेक्ट के नाम पे उठा रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं होता था। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आई थी कि जैसे पैसा उठाया ए प्रोजेक्ट के लिए और वो ए भी नहीं बना, बी में चला गया, सी में चला गया, कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो गया कुछ पता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बायर जो है बहुत परेशान होते थे और जिसके वजह से उनका पैसा जो है पूरी कमाई, जो ज़िंदगी की कमाई जो है वो बिल्डर द्वारा उसको जो है फ्रॉड में महसूस करते थे जो खरीदने वाले, कि उनको प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं था। तो इस रेरा इसीलिए आया कि सारे बिल्डरों को कंट्रोल करें, कैसे करें, तो रेरा लेकर आए थे ये। ओके, तो पहले जैसे क्या होता था कि रेरा जब तक नहीं था तो बहुत सारे फ्रॉड्स हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट ने ये सब देखते हुए रेरा को लाए। तो सर रेरा का मतलब क्या होता है, इसका रेरा देखिए, रेरा का होता है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये रेरा द्वारा कोई भी आज के डेट में 2017 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं और ये आज भी आ रहे हैं, वो बिना रेरा रजिस्टर्ड में वो प्रोजेक्ट को अपना बेच नहीं सकते हैं, ना ही प्री बुकिंग कर सकते हैं, ना ही सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी खरीदार होगा उसको रेरा देखना बहुत ज़रूरी होता है कि रेरा में अप्रूव्ड है कि नहीं है। रेरा के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है प्रोजेक्ट। तो रेरा जो है केवल कंस्ट्रक्शन के लिए बना है कि प्लॉट के लिए भी बना? नहीं, रेरा प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए होता है, मतलब कि प्लॉट और हाई राइज के लिए दोनों के लिए होता है। किसी भी तरह का बिल्डर एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट आता है उसमें रेरा आपको लेना ही पड़ता है। तो रेरा लेने के बाद जो ये होगा कि आदमी जो बायर है वो 100% सेफ हो जाते हैं और बिल्डर भी कंट्रोल्ड होते हैं कि वो पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, फिर भी अगर इन केस रेरा से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो टाइमली अगर वो प्रोजेक्ट नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है? इसका भी होता है कि रेरा में एक टाइम लिमिट जो है बिल्डर द्वारा ही दिया जाता है कि एक लिमिटेशन है कि मैं 3 साल में प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। अगर वो उस 3 सालों में नहीं पूरा करते हैं तो हैवी पेनल्टी लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, रेरा अथॉरिटी के द्वारा, और या फिर पेनल्टी के बाद भी उनको एक्सटेंशन मिल जाता है। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन है कि जितने भी बायर्स कस्टमर खरीदने वाले हैं, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो, प्लॉट हो गया, जो भी खरीदने वाले होते हैं, तो कंपनी से लेना चाहिए कि किसी से भी लेना चाहिए? नहीं, देखो बिल्डर तो अलग अलग बिल्डर हो सकते हैं। रेरा तो एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, अथॉरिटी है। तो रेरा को आपको सिर्फ लाइसेंस देखना होता है कि रेरा द्वारा लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, और वो जाके आप जो है रेरा के साइट पे देख सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का नाम उस रेरा लाइसेंस से आप जो है चेक कर सकते हैं कि अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नॉलेज लिया होगा आज। सर का नाम है फिरोज सिद्दीकी, और आपको जो भी टॉपिक्स पे अगर नॉलेज चाहिए रियल एस्टेट के बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंडों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू।